हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समूह कारक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। समूह कारक सिद्धांत को थर्स्टन ने दिया था और इन्होंने कई मानसिक कारक भी बताए थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत को याद कराने वाली हूँ। तो आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो समूह कारक सिद्धांत था, जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थे, इसे दिया था थर्स्टन ने दिया था। इन्होंने ये बताया कि बुद्धि, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, स्पीयरमैन आए, थॉर्नडाइक के और भी विचारक आए। तो स्पीयरमैन ने जैसे माना कि बुद्धि एक के सामान्य कारक और विशिष्ट कारकों से मिलकर के बनती है, तो किसी ने माना कुछ, किसी ने माना कुछ। तो इन्होंने जो अपने सिद्धांत में ये बताया, इन्होंने बताया कि बुद्धि न सामान्य कारकों से मिलकर बनती है और ना ही कुछ विशिष्ट कारकों के मिलने से बनती है, बल्कि बुद्धि जो है कई सारे समूहों के मिलने से बनती है, कई सारे समूह कारकों के मिलने से बनती है। और ये बताया कि जिस व्यक्ति में किसी भी काम को करने की, जैसे मान लीजिए कोई एक समूह है, उस समूह में कोई दूसरा महत्वपूर्ण कारक है, कोई समूह में तीसरा महत्वपूर्ण कारक है, कोई समूह में चौथा महत्वपूर्ण कारक है। इस तरीके से इन्होंने 9 महत्वपूर्ण कारकों के मिलने से बुद्धि का निर्माण होता है, इन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताया। तो वो 9 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं, जिसका वर्णन थर्स्टन ने अपने इस सिद्धांत में किया है। तो दोस्तों, उसके लिए जो है हम एक आपको ट्रिक बताने वाले हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल थर्स्टन की थ्योरी को फिंगरप्रिंट्स पे याद रख पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनके एग्जाम में, अभी तक के जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो यहीं से बने हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी। तो समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था और इन्होंने, इनके सिद्धांत का दूसरा भी नाम है, इनके सिद्धांत का दूसरा नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता। इसको याद रखिएगा, इनके सिद्धांत का दूसरा नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता। कभी कभी एग्जाम में जो है समूह कारक नहीं देके प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राथमिक मानसिक योग्यता, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया कि बुद्धि का निर्माण ना कुछ सामान्य कारकों से और ना ही कुछ विशिष्ट कारकों के मिलने से बना है, बल्कि जिस समूह में जो कारक प्रधान होता है, कोई दूसरा समूह है उसमें कोई दूसरा महत्वपूर्ण कारक है, किसी तीसरे समूह में कोई तीसरा महत्वपूर्ण कारक है, चौथा समूह उसमें चौथा महत्वपूर्ण कारक है। इस तरीके से हर एक समूह का अलग अलग महत्वपूर्ण कारक होता है और वो कारक जिसमें जितना ज्यादा होता है उसमें उस व्यक्ति की योग्यता उतनी ही ज्यादा होती है। ऐसा इन्होंने अपने इस सिद्धांत में बताया और इन्होंने 9 कारकों की बात की है अपनी थ्योरी में। सबसे पहले इन्होंने 7 ही कारक बताए थे, लेकिन बाद में इन्होंने 2 और भी ऐड कर दिए थे। तो इसलिए आप 9 कारक को याद रखिएगा। वो 9 कारक कौन कौन से हैं, आइए हम ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। तो जो इन्होंने 9 कारक बताए, इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक याद रखते हैं। इनकी ट्रिक है, याद रखिएगा, डॉक्टर। सबको याद रहेगा डॉक्टर। डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर। डॉक्टर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट को हम आईएमपी से ही डिनोट करते हैं ना, आईएमपी। तो जो डॉक्टर है वो इंपॉर्टेंट है और इसका नाम क्या है, SN VW। ये डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर SN VW हम ऐड कर, STUVW। तो V और W साथ आ रहे हैं तो हम इनका नाम याद रखेंगे। डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, IMP, डॉक्टर IMP, इनका नाम है SN VW, डॉक्टर SN VW को हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। अब इसी ट्रिक पे हम बात करते हैं, इनके 9 फैक्टर छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर, D को डिनोट करते हैं। तो जो D है वो है, D है डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर। तो डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर क्या है, आगमन तर्क, आगमन तर्क।
ठीक है दोस्तों, आगमन तर्क तत्व। इन्होंने डी से डिडक्टिव और आर से इन्होंने दिया रीजनिंग। आर से इन्होंने बताया रीजनिंग फैक्टर। रीजनिंग फैक्टर को कहेंगे निगमन तर्क, सॉरी रीजनिंग को कहेंगे तार्किक शक्ति, तार्किक तत्व। ठीक है दोस्तों, आर से रीजनिंग और आई से इन्होंने जो बताया वो इंडक्टिव रीजनिंग बताया। इन्होंने बताया इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तत्व की बात बताई, निगमनात्मक तर्क। फिर इन्होंने बताया अब क्या है, एम है। ठीक है, तो एम से इन्होंने बताया मेमोरी पावर। ठीक है, मेमोरी पावर स्मरण शक्ति, मेमोरी से स्मरण शक्ति। पी से इन्होंने बताया परसेप्शनल, फैक्टर। ठीक है दोस्तों, परसेप्शनल फैक्टर, पर्यवेक्षण शक्ति। ठीक है, पर्यवेक्षण शक्ति। नेक्स्ट क्या है, एस है। एस से है स्पिरिचुअल, इन्होंने बताया एस से है स्पिरिचुअल फैक्टर। ठीक है, स्पिरिचुअल यानी कि प्रेक्षण योग्यता, प्रेक्षण योग्यता। फिर हम बात करते हैं एन से। एन को इन्होंने किससे डिनोट किया, एन को इन्होंने बताया नंबर फैक्टर। इन्होंने बताया नंबर फैक्टर यानी आंकिक योग्यता। एन से इन्होंने बताया नंबर फैक्टर, आंकिक योग्यता। और वी से इन्होंने बताया वर्बल फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो वर्बल फैक्टर यानी वाक शक्ति। और लास्ट में जो इन्होंने बताया डब्ल्यू को इन्होंने बताया वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी यानी इन्होंने बताया अशाब्दिक योग्यता। ठीक है, शाब्दिक योग्यता। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इतना बताया। अब आप देख पा रहे हैं इस ट्रिक के माध्यम से कि डॉक्टर इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर का नाम क्या है, SNVW, डॉक्टर SN। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर IMP इंपॉर्टेंट, SNVW। इस ट्रिक के माध्यम से थर्स्टन ने जो 9 कारकों की बात की थी, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्होंने 9 कारक बताए। डी से डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, आर से रीजनिंग फैक्टर, आई से इंडक्टिव रीजनिंग, एम से मेमोरी पावर, पी से परसेप्शनल पावर, एस से स्पिरिचुअल फैक्टर, एन से नंबर फैक्टर, वी से वर्बल फैक्टर और डब्ल्यू से वर्ड फ्लुएंसी। अब इसमें हम बात करें तो जो डी है डिडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। आप जानते होंगे आगमनात्मक तर्क जिस व्यक्ति में होता है, इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में इतने तरीके की बुद्धि के जो कारक हैं, जो समूह हैं, वो पाए जाते हैं। अब जिस व्यक्ति में इस समूह में ये श्रेष्ठ है, मान लीजिए दूसरे समूह में दूसरे प्रकार की योग्यता पाई जाती है, तीसरे समूह में कोई तीसरा कारक महत्वपूर्ण होता है। तो अब किसी समूह में अगर डिडक्टिव रीजनिंग होगी तो वो व्यक्ति आगमन तर्क वाला होगा। आगमन विधि और निगमन विधि आपने पढ़ी होगी। तो वैसे आगमन मतलब होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर,
रीजनिंग फैक्टर जिसमें होगा वो तर्क वितर्क करने वाला, कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत तार्किक होते हैं, तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक नियम से कोई नियम बता करके उसके बाद व्याख्या करना, इस तरीके से निगमनात्मक तर्क उनके अंदर होगा। किसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, कोई व्यक्ति परसेप्शनल फैक्टर पर्यवेक्षण शक्ति, बहुत चीजों को बहुत अच्छे से वो पर्यवेक्षण करने की शक्ति होती है। किसी में स्पेचुअल फैक्टर बहुत अच्छा होता है, स्पेचुअल होते हैं कुछ व्यक्ति नंबर फैक्टर, आंकिक योग्यता बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से नंबरों को याद कर पाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति गणितज्ञ या फिर सीए वगैरह जो बनते हैं उनमें यही फैक्टर बहुत ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। और किसी में वर्बल वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा वो बोल पाते हैं, जैसे नेता वगैरह होते हैं, देखते हैं उनकी वाक शक्ति, बोलने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। किसी में वर्ड फ्रेज, कुछ लोग होते हैं उनमें शाब्दिक योग्यता बहुत अच्छे शब्दों का चयन कर पाते हैं, जैसे कवि वगैरह आपके हो गए। तो इन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति में ये योग्यताएं, जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा योग्यता होती है वो व्यक्ति उसी क्षेत्र में उतना ही ज्यादा अपना महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित कर पाता है। तो जो समूह कारक सिद्धांत था थर्स्टन का, उन्होंने यही बताया कि ना जो है बुद्धि जो होती है किसी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक से मिलकर नहीं बनती है, बल्कि जो है ये ग्रुप में होती है। और जिस व्यक्ति में सब ग्रुप का अपना एक एक कारक होता है, जिस ग्रुप में वो कारक प्रधान होता है उसमें वो व्यक्ति की बुद्धि उसी तरीके से होती है। तो ये है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन ने दी थी दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, इसके नाम एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और इनके जो है प्राथमिक मानसिक योग्यता किसने कहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और एग्जाम में आपको दे देंगे रीजनिंग फैक्टर थ्योरी की बात किसने कही, और दे देंगे थॉर्नडाइक भी दे दिया, थर्स्टन भी दे दिया, थॉमसन भी दे दिया। इस तरीके से जो भी आपकी बुद्धि के जो कई सारे थिंकर्स हैं उनके नाम दे देंगे। अब आपको डिफाइन करना होता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से मुझे लगता है अब आप कभी भी थर्स्टन की थ्योरी को नहीं भूलेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और सीडीपी की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर में जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।